हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास चल रही थी और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबकी जो है क्लास प्रॉपर चल रही है। तो आज हम जो है क्या है हिंदी पेडागोजी को पढ़ेंगे। क्या है हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे। 20 प्रश्नों को इसमें हल करेंगे। क्या है 20 प्रश्नों को हल करेंगे और 20 प्रश्न जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एक एक प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम को नज़र में रखकर ही आपको क्वेश्चन लाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपकी CTET, UPTET या जितने भी अदर शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होते हैं सारे सबकी जो है आपकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, कोई भी आपका चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, PDF नोट्स जो भी हैं आपके सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप जो है नोट्स PDF जो है उपलब्ध कर सकें। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है, तो बात को ख़त्म करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है कि आंशिक रूप से होता है। ऑप्शन बी हमारा है कि पूर्ण रूप से होता है। ऑप्शन सी हमारा है नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या है होता है। तो भाषा सीखने की बात आ रही है और मातृभाषा की कह रहे हैं। मातृभाषा का असर कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं एक तरह से कि उसमें जो है रोक होती है। एक तरह से मान सकते हैं कि मातृभाषा का उस पर असर पड़ता है नहीं पड़ता है। तो भाषा सीखने में क्या है, मातृभाषा का असर पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है, व्याघात होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा क्या है। देखिए चलिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, तो ऑप्शन ए हमारा सरल होती है। ऑप्शन बी हमारा बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है। ऑप्शन सी हमारा है बच्चे की भाषाई पूंजी है। ऑप्शन डी हमारा है मानक स्वरूप लिए होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो घर की भाषा होती है वो कक्षा में उसका स्थान जरूरी है, क्योंकि क्या है घर की भाषा जो होती क्या है हमारी बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, बच्चा जो है पहले से ही उस चीज़ को सीख कर आता है। ठीक है, उस भाषा को पहले ही सीख कर आता है। ठीक है, तो क्या है बच्चे की भाषाई पूंजी है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे, यह भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है सीखने को विस्तार देना। ऑप्शन बी हमारा है अभिभावकों को प्रसन्न करना। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। ऑप्शन डी हमारा है कॉपियाँ भरवाना। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस हमारा सही होगा। तो आपको जो है ऑप्शन देख कर ही पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्या है सीखने को विस्तार देना। भाषा सीखने सिखाने की बात आ रही है। क्या है गृह कार्य का उद्देश्य भी इसमें पूछा है, तो क्या है सीखने को विस्तार देना। ठीक है, बच्चे को गृह कार्य देंगे तो बच्चा जो है उस कार्य को करेगा, तो क्या है कुछ ना कुछ उससे सीखेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए सीखने की बात आ जाए कि सीखने का विस्तार करना, सीखने का अवसर देना, या ऐसे आपको जो कुछ ऑप्शन है वो देखने को मिल जाए तो आपको वो ऑप्शन लगाने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है, कुछ टैग वर्ड भी बता रखे हैं। तो बिल्कुल अगर आप हमारे चैनल पर क्लास कंटिन्यू करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि भाषा अर्जन में संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कथन सत्य बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी हमारा है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन सी हमारा है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन डी हमारा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो कौन सा ऑप्शन इस हमारा सही होगा, तो कौन है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा। क्या है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक है, यहाँ पर बात देखिए भाषा अर्जन की हो रही है। क्या है भाषा अर्जन के संबंध में, तो जहाँ पर समाज संस्कृति परिवेश की बात आ जाए वहाँ आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अर्थ ग्रहण की बात आ जाए, ये आपके टैग वर्ड होते हैं, कुछ अर्थ ग्रहण है। ठीक है, या समाज संस्कृति द्वारा मतलब जो है बच्चा भाषा सीख रहा है, तो ये आपके ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप लगाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या था, बी सही था। ठीक है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक है, भाषा अर्जन की बात आ रही, ये भी आप जो है बात याद रखेंगे। ठीक है, तो भाषा अर्जन जो होता है हमारा समाज के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है, समाज के द्वारा बच्चा जो है भाषा
अर्जित करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ विधि बतानी है हमें। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों के साथ कविता गाना, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को कहानी सुनाना, ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ऑप्शन डी हमारा है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, या आप जो आप मैंने पीछे वीडियो करा रखी है उनमें भी आपको बताया है, जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए। ठीक है, क्या है, बस आपको ऑप्शन में देखना है, बच्चे को अवसर देने की बात आ रही है, बच्चे के अनुभव को व्यक्त कर मतलब दर्शाने की बात आ रही है, तो आपके वो ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर की भी बात आ रही है, और क्या है भाषा सिखाने में सर्वश्रेष्ठ विधि भी बताई है। तो क्या है, बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ठीक है, बच्चा जो है किस प्रकार भाषा सीख रहा है उसको जो है विभिन्न प्रकार के अवसर देना। ठीक है, अवसर दिख जाए आपको, जब बच्चे को अवसर देने की बात हो रही है, बिल्कुल ऑप्शन आपका वो सही होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। तो ऑप्शन ए हमारा है हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा है अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा उर्दू होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा है बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्राथमिक स्तर की बात है और शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, आपको लगाना है ऑप्शन डी लगाना है, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा जो है, देखिए मैंने आपको बताया है कि बच्चा जो है जब ये कक्षा में आता है या विद्यालय में आता है तो क्या है अपनी मातृभाषा को लेकर आता है। ठीक है, अगर उसकी शिक्षण प्रक्रिया को उसी भाषा में पढ़ाया जाए तो बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को समझ लेता है। क्या है, उस चीज़ को समझ लेता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, जहाँ पर सही है या नहीं है आपकी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, तो क्या करते हैं कुछ साथी हमारे कि चलिए नहीं वाले को मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर तब भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑप्शन हमारा क्वेश्चन होता है उसमें नहीं आ जाता है कभी कभार कि कथन नहीं है या सही कथन नहीं है। तो हमारे साथी क्या करते हैं, जल्दी से जो सही वाला ऑप्शन होता है वो सही कर जल्दी से लगा जाते हैं और अपने ऑप्शन को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, अगर नहीं पूछा है तो नहीं वाला ऑप्शन लगाना है, और अगर सही पूछा है तो आपको सही वाला लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं। तो सीटेट में तो नहीं वाले क्वेश्चन आपके अक्सर बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए कि सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बताना है तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन सी हमारा है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन डी हमारा है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप बताएंगे क्या है, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्या है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी लैस होते हैं। ठीक है, मतलब पहले से ही वो उस भाषा को सीखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कथन सही बताना है, बच्चे की बात आ रही है और बच्चे सीखने सिखाने की बात आ रही है। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि बच्चे विद्यालय आने से पूर्व ही मतलब भाषा सीखे हुए होते हैं। ठीक है, अपनी मातृभाषा को सीखे हुए होते हैं। तो क्या है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी लैस होते हैं। ठीक है, लैस मतलब पहले ही सीखे हुए होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे लैस का मतलब वो नहीं है, आप जो समझ रहे होंगे जानने से मतलब है या आपका समझने से मतलब है। ठीक है, लैस का मतलब तो याद रखेंगे या सीखने से मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा कक्षा का, ऑप्शन बी हमारा है भाषा प्रयोगशाला का, ऑप्शन सी हमारा है पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन डी हमारा है समाज का। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, तो कौन सा हमारा भाषा अर्जित करने में सबसे प्रक्रिया किसका महत्व सर्वाधिक है, आपको बताएंगे समाज का। ठीक है, क्या है, समाज में बच्चा जो है भाषा को बहुत ही जल्दी सीखता है। ठीक है, भाषा अर्जन की बात आ जाए, भाषा अर्जित करने की बात आए तो आपको समाज ही लगाना है। ठीक है, समाज में आपके देखिए परिवार आ जाता है, विद्यालय आ जाता है या दोस्ती आ जाती है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, समाज आपको अगर दिख जाएगा तो पिछली बार सीटेट में आपका ये क्वेश्चन आया था कि समाज है परिवार है और में दे रखा था विद्यालय दे रखा, तो आपको समाज ही लगाना है। ठीक है, समाज में जो हमारा जो परिवार भी आ जाता है विद्यालय भी आ जाता है, अगर आपके ऑप्शन में दिख जाता है मतलब परिवार भी आ जाए विद्यालय भी आ जाए या समाज भी आ जाए तो आपको समाज ही लगाना है। ठीक है, समाज के अंतर्गत जो है सभी आ रहा है उसमें, तो याद रखेंगे।
क्वेश्चन अगला देखें तो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी उम्मीद आपको ज़्यादा है तो उन क्वेश्चनों को मैं नोट करता हुआ चलता हूँ, आपको बताता हुआ चलता हूँ। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की के बारे में बताया है कि सबसे अधिक बल इन्होंने किस पर दिया, तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन बी हमारा है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, ऑप्शन सी हमारा है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, ऑप्शन डी हमारा है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो कौन सा है हमारा ऑप्शन बी सही होगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। तो आपको याद रखना, देखिए मैं क्या बताता हूँ आपको कि जहाँ पर आपको वाइगोत्स्की दिख जाए, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार अगर कोई भी बात पूछे तो आपको समाज ही लगाना है। जहाँ पर वाइगोत्स्की की बात आ रही हो तो आपको समाज ही लगाना है। ठीक है, अगर सामाजिक और सांस्कृतिक की बात भी कहीं हो रही हो, क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक की बात भी कहीं हो रही हो, तो आपको क्या है, वहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको वाइगोत्स्की ही लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी आया हुआ था सीटेट में, तो अक्सर जो है आपका ये वाइगोत्स्की से पूछ लिया था या चॉम्स्की से पूछ लिया था, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे। तो वाइगोत्स्की कहीं दिख जाए तो आपको समाज ही लगाना। ठीक है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। ठीक है, या बच्चा ऐसे आ सकता है कि समाज में रहकर ही बच्चा जो है भाषा सीखता है, तो ऐसी भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको समाज देखना है। ठीक है, जहाँ पर समाज के द्वारा बच्चे को भाषा सिखाई जा रही हो तो आपको वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, तो इसमें बताना है, ऑप्शन ए हमारा है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, ऑप्शन बी हमारा है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ऑप्शन सी हमारा है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ऑप्शन डी हमारा है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो, क्या है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, कहानी, कविता, गीत, नाटक, ठीक है, तो इनका जो प्रयोग किया जाता है क्या है, बच्चे के अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखें, जैसे कि आपके विद्यालय में होता है कि बच्चे से जो है नाटक या किसी के ऊपर जैसे नाटक कराया जाता है कि जैसे कोई भी हमारा देशभक्त है या किसी के ऊपर, तो क्या है, उनके माध्यम से क्या है वह सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, जो अपनी संस्कृति, अपने देश की संस्कृति उसके बारे में वह जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो कहीं भी कविता, कहानी की बात आ जाए, नाटक की बात आ जाए, तो आपको क्या है, सांस्कृतिक की संबंध में ही ऑप्शन को लगाना है। ठीक है, तो सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, तो सर्वोपरि उद्देश्य बताना है इसमें। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो गलत कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन ये देखेंगे क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी हमारा है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन सी हमारा है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन डी हमारा है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो कौन सा हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्या है, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगर आपने हमारी पिछली क्लास, प्रीवियस क्लास देखी होंगी तो मैंने आपको वहाँ पर बता रखा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा सिखाने की बात आ रही हो तो क्या है, बच्चे को क्या है, दूसरे के समक्ष में बताया है, बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए देना है, अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए देना है, बच्चे को अवसर प्रदान करने हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो होते हैं आपके सही होते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन बात हो रही है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। अगर बच्चा जो है अपनी बात को दूसरे के समक्ष जो है व्यक्त कर रहा है, ठीक है, दूसरे के बात को, अपनी बात को दूसरे को समझा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो जैसा कि हमारा ऑप्शन में दे रखा है अपनी बात दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे भाषा सिखाने के यहाँ पर सर्वोपरि उद्देश्य है, तो याद रखेंगे। अगर इतना भी आपका आ जाए कि दूसरों के समक्ष अपनी बात कहना तब भी आप लगाएंगे, या दूसरे को अपनी बात समझाना तब भी आप ऑप्शन वो ही लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन का जो है वे चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है, तो आप कंफ्यूज जाते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने खाली स्थान एवं खाली स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है घर, परिवार, पड़ोसी, ऑप्शन बी हमारा है घर, परिवार, परिवेश, ऑप्शन सी हमारा है घर, परिवार, दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा है घर, परिवार, टीवी। तो इस क्वेश्चन पर बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्या है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा ये पूछ लिया जाता है, हर बार क्वेश्चन है आपका आता है सीटेट में, तो बिल्कुल ध्यान से इसे देखेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है, घर परिवार एवं परिवेश। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका समाज नहीं दे रखा है, तो समाज की जगह पे आपका परिवेश दे रखा है। तो परिवेश हमारा क्या है, चारों ओर का वातावरण है जो भी है, तो उसमें हमारा समाज आ जाता है। तो क्या है, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक है, जो बच्चा मातृभाषा कह सकते हैं, अगर यहाँ मातृभाषा आ जाती है, अगर ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आपका चेंज होता कि बच्चे जो है क्या है विद्यालय कौन सी भाषा लेकर आते हैं या कौन से अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं, तो आप मातृभाषा लगाते हैं। यहाँ पर घर परिवार में देखिए, घर परिवार में जो बोली जाती है उसकी मातृभाषा ही बोली जाती है, जो उसके माता पिता बोलते हैं। ठीक है, जो शुरू से वह वो भाषा सुनता हुआ आ रहा है या सीखता हुआ आ रहा है। ठीक है, परिवेश में ही वही भाषा बोली जाती है जो उसके चारों ओर बोली जा रही है। ठीक है, तो क्या है, अगर बात आ जाए बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आता है, तो आप घर परिवार या परिवेश लगाना। यहाँ समाज दे रखा होता तो आप जो है समाज लगाते। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था। ठीक है, अगर परिवेश समाज दे रखा हो, परिवार समाज दे रखा हो, तो बिल्कुल याद रखेंगे समाज के साथ जाना है आपको। पड़ोसी की बात आए तो पड़ोसी आपका इसी के अंतर्गत आता है, आपका परिवेश के अंतर्गत आता है। दोस्त भी आपके परिवेश के अंतर्गत समाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो टीवी से इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर टीवी दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है, घर परिवार एवं परिवेश। ठीक है, समाज दे रखा हो तो समाज लगाना था। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन अगला देखें तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। ऑप्शन बी हमारा है भाषा का व्याकरण लिखना। ऑप्शन सी हमारा है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। ऑप्शन डी हमारा है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है क्वेश्चन को, कि उसके अनुसार बच्चे के अनुसार ही आपको कार्य करने हैं। ठीक है, बिल्कुल भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है, बच्चे को अभी आपका पीछे ही क्वेश्चन ये आपका आया था कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की समझ को विकसित करना। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ जो आपके ऑप्शन होते हैं बिल्कुल सही होते हैं, जहाँ पर भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है, किस प्रकार जो है अपनी भाषा को दूसरे के समक्ष रखना है, दूसरे को अपनी बात समझाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको याद रखने भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखें क्या है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा, तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है तत्सम प्रधान होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है तद्भव प्रधान होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आप बताएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बच्चे की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं या जितने भी आपके ऑप्शन हैं, आपका सबका संबंध एक से ही संबंधित होता है। आपके जो आपके ऑप्शन होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जहाँ पर मातृभाषा, देखिए मातृभाषा की आ जाए तो क्या है, देखिए घर परिवार, देखिए घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तो कहीं भी मातृभाषा की बात आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आपको लगाने हैं जहाँ पर घर परिवार या उनकी जो बच्चों की समुदाय की भाषा से बात हो रही हो, तो आपको वही ऑप्शन लगाने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, उस शिक्षण प्रक्रिया को जानेगा। ठीक है, अगर उसकी मातृभाषा में वो चीज़ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, तो ऑप्शन ए हमारा है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। ऑप्शन बी हमारा है समय नष्ट कर रही है। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्या है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर बच्चे के साथ बातचीत करती है, तो क्या है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, तो उसी जिस हिसाब से बच्चा जो है जिस भाषा को जानता है, तो उसी में जो है सुलेखा बातचीत कर रही है, तो कहाँ कहीं ना कहीं भाषा अर्जित करने के लिए उसके प्रवेश दे रही है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए बाचाल का मतलब ज़्यादा बोलने वाला, और क्या है आपका
बार बार ये कहे सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, ये भी बात हमारी निगेटिव वर्ड है, ये हमारा निगेटिव ऑप्शन है। समय नष्ट कर रही है, तो ये भी आपका निगेटिव है। तो बिल्कुल आपको लगाना है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परीक्षा क्या प्रवेश दे रही है। ठीक है, चलिए परिवेश की बात आ जाए, समाज की बात आ जाए। ठीक है, बच्चे देखिए भाषा अर्जित, देखिए आपका यहाँ पर देखिए जो मैं आपको दिखा दूँ, भाषा देखिए ऑप्शन में आपका भाषा अर्जन करने की बात आ रही है और परिवेश की भी बात आ रही है। तो आपको देखिए इसमें ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन वो ही लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा है सुमन की प्रतिभा का, ऑप्शन बी हमारा है भाषा सीखने का, ऑप्शन सी हमारा है भाषा में पिछड़ेपन का, ऑप्शन डी हमारा है भाषा अर्जन का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, तो कौन सा हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि सुमन जो है बचपन से ही गुजराती जो बोल समझ लेती है। ठीक है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, तो उदाहरण क्या है कि भाषा अर्जन का। ठीक है, क्या है, वह जो है अपने परिवेश में रहकर ही भाषा सीख ले, मतलब सीख गई है। तो क्या है, बोल समझ गई है। ठीक है, क्या है, भाषा अर्जन कर लिया, तो क्या है, वो गुजराती बोल समझ लेती है। ठीक है, तो परिवेश की कहीं ना कहीं बात आ रही है, भाषा अर्जन की भी बात आ रही है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि यहाँ पर देखिए बचपन की बात आ रही है, तो बचपन से जो बच्चा होता है अपनी मातृभाषा को ही सीखता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, तो अंतर बताना है। ऑप्शन ए हमारा है भाषा की पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी हमारा है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, ऑप्शन सी हमारा है भाषिक परिवेश की उपलब्धता, ऑप्शन डी हमारा है भाषा का कठिनाई स्तर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, तो आप बताएंगे क्या है, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है, महत्वपूर्ण अंतर बताना है। तो क्या है, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति आपको लगानी है। ठीक है, मतलब किस प्रकार से बच्चा भाषा सीखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको बताना है, इससे बच्चा जो है क्या है कुछ ना कुछ सीख रहा है या ज्ञान ले रहा है, तो क्या है कहीं ना कहीं उसकी जो है सीखने सिखाने की पद्धति से ही संबंध है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन बी हमारा है भाषा का व्याकरण, ऑप्शन सी हमारा है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी हमारा है भाषा का शिक्षण। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, तो आप बताएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, भाषा अर्जन आ गई और भाषा के क्या है विभिन्न रूपों का प्रयोग आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाषा अर्जन की विभिन्न रूपों मतलब जो है बच्चा जब समाज में रह रहा है तो क्या है विभिन्न प्रकार की उसे भाषा देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो क्या है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण जो है आपको क्या लगाना है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे। ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन डी हमारा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्या है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, जो क्या है देखिए स्वयं भाषा अर्जित करने की बात आ रही है। ठीक है, परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करने की बात है। ठीक है, तो एक जो आपको बताना है क्या है, बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है, क्या है उसके जो चारों ओर का वातावरण है, ठीक है, वो आपको देना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, समाज में रहकर बच्चा भाषा सीखता है, तो बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, जिससे जो बच्चे के भाषा स्तर में वृद्धि हो। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ लाए जाते हैं बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि के हिसाब से ही लाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। क्वेश्चन देखिए अगला देखेंगे क्या है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो ऑप्शन हमारा सस्वर पठन, ऑप्शन बी हमारा मौन पठन, ऑप्शन सी हमारा द्रुत पठन, ऑप्शन 4 हमारा है ऑप्शन डी धीमा पठन। तो मैं बता दूं सस्वर पठन होता है आपका जो है स्वर के साथ पठन, मतलब जो है बोल कर पढ़ना, द्रुत पठन होता है हमारा जल्दी जल्दी पढ़ना, धीमा पठन होता है आपका धीमे पढ़ना, मौन पठन होता है आपका शांत रहकर
जो है आपके मन ही मन पढ़ना। तो इसमें अर्थ ग्रहण की बात आ रही है, तो अर्थ ग्रहण की कहीं बात आ जाए तो आपको मौन पठन ही लगाना है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आपको मौन पठन लगाना है। मौन पठन जो होता है हमारा अर्थ ग्रहण करने के एक माध्यम होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। अर्थ की गहनता को समझने के कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है, तो आप मौन पठन लगाएंगे। ठीक है, तो तीनों में बताइए, स्वर पठन होता है स्वर के साथ पठन, द्रुत पठन होता है आपका तेज तेज बोलना या तेज तेज पढ़ना, और धीमा पठन आपका धीमा पठन मतलब जो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना होता है। ठीक है, तो मौन पठन से आपका जो कोई भी पढ़ रहा है विषय वस्तु, तो उसका जो है अर्थ ग्रहण करते हुए बच्चा चलता है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल ये सारे आपकी आज जो है हिंदी पेडागोजी क्लास 2 थी। ठीक है, तो इस प्रकार की हम क्लास आगे भी लेके आते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।